हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लंग्स। ये लोअर रेस्पिरेटरी का ऑर्गन है। अगर आपने अभी और वीडियो मेरी नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, या आप चैनल पे जाके एनाटॉमी वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आपको सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएंगी। तो आज की हम वीडियो में लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लंग्स आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द थोरैसिक केस। लंग्स होता है वो पेयर्ड होता है। पेयर्ड मतलब दो होते हैं थोरैसिक केस में। जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं उस जगह को थोरैसिक केस बोलते हैं। जहाँ पे आपके रिब्स हार्ट लंग्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? थोरैसिक केस। द लेफ्ट एंड राइट लंग्स आर सेपरेट बाई मीडिया स्टेनम। मतलब कि जो लेफ़्ट, जैसे मैंने बताया कि दो लंग्स होते हैं, लेफ़्ट एंड एक राइट में होता है। वो मतलब किसके थ्रू डिवाइड होता है? मीडिया स्टेनम। मतलब जहाँ से वो डिवाइड होता है उस जगह को बोलते हैं मीडिया स्टेनम। अभी मैं इसका आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, प्रॉपर उसके नाम भी दिखाऊंगी। दे आर कॉन शेप्ड ऑर्गन। ये कैसे, इसका शेप कोई पूछे अगर लंग्स का तो कैसा होता है? कौन शेप में होता है। द लंग्स आर स्पंजी इन टेक्सचर। मतलब इसका टेक्सचर कैसा होता है? इसका टेक्सचर स्पंजी होता है। जैसे किसी चीज़ को अगर हम देखेंगे, उसको छुएंगे तो वो कैसा होगा? स्पंजी टाइप का होगा लंग्स हमारा। लंग्स आर ब्राउन और ग्रे। हमारे लंग्स का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है और ग्रे होता है। जो हेल्दी लंग्स होते हैं उनका ब्राउन और ग्रे होता है। लेकिन क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हम छोड़ते हैं, उसके कुछ पार्टिकल्स हमारे लंग्स में एक जगह मतलब इस स्पॉट टाइप में बना लेते हैं, जिससे कि कहीं कहीं लंग्स ब्लैक जैसा हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से? CO2 के पार्टिकल डिपोजिशन की वजह से। क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो वो कहीं पे डिपोजिशन हो जाता है उसके पार्टिकल्स का, तो वो वाली जगह कैसी ब्लैक सी हो जाती है। ब्लैक स्पॉट दिखेंगे आपको लंग्स में। राइट लंग्स वेट 700 ग्राम्स। जो हमारा राइट लंग्स होता है वो 700 ग्राम का होता है। 50 to 100 ग्राम्स हायर देन द लेफ्ट लंग्स। जो लेफ्ट लंग होता है वो कितना ज़्यादा होता है? इससे 50 ग्राम या 100 ग्राम राइट लंग से ज़्यादा होगा। ठीक है, जो राइट होता है वो 700 ग्राम का होता है, तो लेफ़्ट वाला कितना होगा? या तो 750 ग्राम होगा या 800 ग्राम होगा। अब हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। ये हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर है। इसकी हम अभी यानी कि इसकी हम लेबलिंग करेंगे, अभी नाम देखेंगे कौन सा पार्ट किस नाम से जानते हैं। जैसे कि ये हमारा पार्ट हो गया, जो अपर वाला पार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं अपेक्स बोलते हैं। और आपको जो ये दिख रही है ये स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया आपने नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल पे वीडियो है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इसमें है ब्रोंकाई। ये आप जो देख सकते हो ये वाला स्ट्रक्चर, ये ब्रोंकाई है। इनको क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। ये ट्रैकिया हो गया, ये ब्रोंकाई हो गया। इसके बाद में ये जो आप देख सकते हो ब्रोंकाई से ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये डिवाइड हैं। इसमें भी आप देख सकते हो इसमें। इनको हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। इनको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। इसके बाद में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एल्वोलाई। इनको हम जो ये हमारा ब्रोंकाई हो गया, और ये हमारे जो इसके ब्रांच हैं इसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और जो ये जो ब्रोंकाई होती हैं उसी में आगे ये एल्वोलाई होती हैं। ये आप देख सकते हो, ये एक गुच्छे से दिख रहा है, ये एल्वोलाई होता है। इसके बाद में क्या होता है? लंग्स हमारा डिवाइड होता है, इसमें लोब्स भी होते हैं। जैसे ये हमारा हो गया
लेफ्ट लंग, ये हमारा हो गया राइट लंग। ठीक है, ये हमारा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। जो लेफ्ट वाला लंग होता है इसमें 2 लोब्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे एक लोब्स होता है, और इसमें जो लोब्स होते हैं वो 3 होते हैं, 1 2 3। इसमें कितने होते हैं? 2। राइट में 3 होते हैं, लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं। अब इसके बाद में जो लोब्स होते हैं जिससे ये डिवाइड हुआ है, ये मतलब मैंने रेड वाली लाइन से डिवाइड किया है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम फिशर्स बोलते हैं। ये हमारा लोब हो गया 1 2 3, और जो जिससे ये डिवाइड हुआ है ये वाली लाइन, इसको हम फिशर्स बोलेंगे। अब इसके बाद में ये हमारा हो गया राइट सेकेंडरी ब्रोंकस। ये हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी ब्रोंक। जैसे कि ये मैंने आपको बताया था ये ब्रोंकाई होता है, तो इसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। और ये हमारा ये भी ब्रोंक्यूल्स हैं, तो इसको हम राइट सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, राइट सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। इसको क्या बोलेंगे? राइट अपर लोब। ये हमारा 1 2 3 लोब हो गया, ये सबसे ऊपर है तो इसको हम अपर लोब बोलेंगे। इसके बाद में ये हमारी हो गई विसरल प्लूरल। ये जो आप इनर लाइन देख सकते हो, ये हमारी नहीं, जो हमारी आउटर लाइन है ये हमारी है विसरल प्लूरल। क्या है? विसरल प्लूरल। और जो ये इनर लाइन है ना, ये जो इनर लाइन है इसको हम पैरिएटल लेयर प्लूरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरिएटल प्लूरल। हमारा जो ये हो गया, ये जो आप देख सकते हो बीच में ये जो गैप है दोनों में, इसको हम बोलेंगे प्लूरल कैविटी। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट ब्रोंक्यूल। ये भी हमारी ब्रोंकाई, तो इसको हम लेफ्ट ब्रोंक्यूल बोलेंगे। एक बार फिर इससे हम इसको पूरा देख लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई? ट्रेकिया हो गई। ट्रेकिया से जो ये 2 ब्रांचेस आई हैं इसको हम ब्रोंकाई बोलेंगे। ये पहले प्रेजेंट है तो इसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। इसके बाद में ये इसके ब्रांचेस हैं जिसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ये इनको क्या बोलेंगे? ये सेकेंड पहले हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो इसको सेकेंडरी राइट सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। और ये हमारे लोब हो गए 1 2 3, और ये सबसे ऊपर है तो इसको हम अपर लोब बोलेंगे। और लोब जिससे डिवाइड होता है इसको हम फिशर्स बोलते हैं। और ब्रोंक्यूल्स में ये जो गुच्छे जैसा ये स्ट्रक्चर है इसको हम एल्वेलाई बोलते हैं। इसके बाद में ये हमारा सबसे अपर पार्ट हो गया इसका अपेक्स लंग्स का। और जो ये इनर लाइनिंग है इसको हम पैरिएटल प्लूरल बोलते हैं। और जो ये आउटर लाइन है इसको हम विसरल प्लूरल बोलते हैं। और इसकी पूरी ये क्या हो गया? ये प्लूरल कैविटी बोलेंगे इसको। और ये हमारा लेफ्ट ब्रोंक्यूल्स होंगे। और ये हमारा होता है यहाँ पे मीडिया स्टर्नम। मीडिया स्टर्नम, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि यहाँ से जो लंग्स है वो डिवाइड होते हैं, यहाँ से सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस वाली जगह को बोलेंगे मीडिया स्टर्नम। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर, ये हमारा यहाँ पे होता है डायफ्राम। क्या होता है? ये हमारा होता है डायफ्राम। ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट ऑफ द लंग्स। पार्ट कितने होते हैं? अपेक्स, बेस, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस। इसको भी पार्ट को भी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। पहला जो हमारा पार्ट है वो है अपेक्स। लंग्स में हमने कहाँ देखा था? ये हमारा अपेक्स होता है। ठीक है। अपर एंड राउंडेड राइजेस इनटू रूट ऑफ नेक अबाउट 2.5 सेंटीमीटर अबव लेवल ऑफ मिडिल थर्ड ऑफ क्लेविकल।
ये हमारा राउंडेड में होता है। कहाँ होता है? ये अपर में होता है, अपर पार्ट होता है। हम इसको रूट ऑफ द नेक बोल सकते हैं। कितना उससे मतलब पास में होता है? 2.5 सेंटीमीटर उससे अबव में होता है हमारा ये जो अपेक्स है। लेवल ऑफ मीडियल थर्ड क्लेविकल, जो हमारा क्लेविकल है ना, जो कॉलर बोन है, ये आप जिसको हसली बोलते हैं, उस बोन के लेवल में होता है, ये थर्ड लेवल पे होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नेक के पास में, नेक हमारी कहाँ, ये अपर में ही तो होगी, नेक में, रूट ऑफ द नेक, तो उसी जगह पे जो हमारा ये अपेक्स है लंग्स का, उसी जगह पे होता है। इसके बाद में हमारा आएगा बेस। बेस कहाँ होता है इसका? इस आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये मैंने अलग अलग कर दिए हैं। ये हमारा लेफ़्ट वाला है, ये हमारा लेफ़्ट वाला है, ये हमारा राइट वाला है। इसका ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसको हम बेस बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? हम बेस बोलेंगे। ये हमारा बेस मतलब उस जहाँ पे वो रखा हुआ है। दिस इज कॉनकेव दैट सिमिलर इन शेप एंड राइज ऑन द अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम। जैसा कि मैंने बताया था, ये डायफ्राम है और ये बेस हो गया, ये जहाँ पे ये रखे हैं लंग्स, इसको इसी को इस जगह पे क्या बोलेंगे? इसको बेस बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस क्या होता है? द सरफेस इज कॉनकेव। कॉनकेव हम बोल सकते हैं, एक वहाँ पे ऐसा धसा हुआ पार्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे गड्ढा जैसा बोल सकते हैं। कॉनकेव का मतलब यही होगा। दिस इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ कोस्टल कार्टिलेज। जो कोस्टल सरफेस है, जहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज होता है, वहाँ पे ये वाला सरफेस होता है। नेक्स्ट हमारा आएगा मीडियल सरफेस। द मीडियल सरफेस हैज़ रफली ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया कॉल्ड हिलम। मतलब इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? हिलम बोलेंगे। एट द लेवल ऑफ 5th, 6th, 7th थोरैसिक वर्टिब्रा, जहाँ पे थोरैसिक 5th और 6th, 7th वर्टिब्रा होता है, वहाँ पे ये होता है और इसको क्या बोलते हैं? हिलम बोलते हैं। मैंने एक स्ट्रक्चर लगा दिया स्क्रीन पे जिससे कि आप अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें आपने देखे थे लोब्स एंड फिशर्स की। नेक्स्ट हम देखेंगे लोब्स एंड फिशर्स। जैसा कि हमने देखा था फिगर में, ये हमारा राइट लंग्स है, ये हमारा लेफ्ट लंग्स है। लेफ्ट लंग्स के कितने लोब्स थे? इसको हमने अलग अलग इसमें लिख लिया है। इसके 2 लोब्स थे, बट राइट के 3 लोब्स थे। इसमें ये हॉरिजेंटल डिवाइड होता है, मतलब ऐसे होता है, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, ऐसे होगा तो इसको वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल डिवाइड होता है। इसमें 2 फिशर से ये होता है, मतलब इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? फिशर बोलेंगे। 1 2 फिशर हो गए। बोल सकते हैं कि राइट लंग्स डिवाइड इनटू 2 फिशर्स। कितने से होता है? 2 फिशर्स। लोब्स कितने होते हैं? लोब्स होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? अपर, मिडिल और लास्ट क्या होता है? इन्फीरियर। ठीक है, मतलब ये हमारा हो गया राइट लंग्स। इसमें ये 2 फिशर्स से डिवाइड होता है, हॉरिजॉन्टल डिवाइड होता है। लोब्स 3 होते हैं, अपर, मिडिल और इन्फीरियर। ये हमारा हो गया अपर वाला, ये हमारा हो गया मिडिल, इसको बोलेंगे अपर, इसको बोलेंगे मिडिल, इसको बोलेंगे इन्फीरियर। बट जो हमारा राइट लंग्स है उसमें 2 डिवाइड, वो सिर्फ एक फिशर से डिवाइड होता है। जो हमारा लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग्स में सिर्फ 2 लोब्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला होता है उसको बोलेंगे अपर वाला, और इसके बाद में इन्फीरियर। ये हमारा जैसे हो गया ये लेफ्ट लंग्स, ये अपर पार्ट हो गया, सुपीरियर पार्ट हो गया, ये हो गया इन्फीरियर पार्ट। अब ये जो फिशर होता है इसको क्या बोलते हैं? हम ऑब्लिक फिशर बोलते हैं।
इसका नाम होता है ओब्लिक फिशर, OVLIQUE। ये वाला जो लंग्स है वो उसके 2 लोब्स क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा इस जगह पे हार्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? हार्ट होता है, ऐसा करके यहाँ पे हार्ट होता है। जहाँ पे ये हार्ट प्रेजेंट होता है इस वाले स्पेस को या जगह को क्या बोलेंगे? कार्डियक नोच। क्या बोलेंगे? कार्डियक नोच। इसी वजह से इसके 2 लोब्स होते हैं, क्योंकि इस जगह पे हमारा हार्ट भी प्रेजेंट होता है। ये हमारा हो गया राइट लंग्स में, ये भी हमारा ओब्लिक फिशर हो गया, ये वाला भी हमारा ओब्लिक फिशर हो गया। बट ये हमारा जो हमारा राइट लंग्स होता है उसका सबसे सुपीरियर वाला लोब्स होता है, इसको हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल फिशर बोलेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हमारा ओब्लिक फिशर हो गया, ओब्लिक, और ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट में एब्सेंट होता है, राइट में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे हो गए लोब्स एंड फिशर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। ये वाली आप फिगर में देख सकते हो, ये जो प्लूरल कैविटी है इसको हम प्लूरल कैविटी बोलेंगे। इसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो प्लूरल कैविटी है यहाँ पे ये हमारी होगी विसरल लेयर, आउटर लेयर, और ये हमारी इनर, ये पैराइटल लेयर हो गई। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है? एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम सीरस फ्लूइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सीरस फ्लूइड इसमें भरा होता है प्लूरल कैविटी में। ठीक है, और ये इस जगह पे क्या होता है? एयर नहीं रहती है, एयर सिर्फ यहाँ से आती है, यहीं से फिल्टर होके चली जाती है। बट इसमें क्या है? ये हमारा प्रोटेक्शन करता है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है। और यहाँ पे सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, जो म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस एपिथेलियल, सॉरी, जो एपिथेलियल सेल होती हैं वहाँ से ये सिक्रेट होता है सीरस फ्लूइड। ठीक है, जो प्लूरल कैविटी में फिल रहता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायफ्राम, ब्रोंकाई एंड एल्वोलाई, ब्रोंकाई एंड एल्वोलाई। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप सेकेंड पार्ट ज़रूर देखना, तभी आपका ये कंप्लीट टॉपिक होगा लंग्स का।